गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 1.4 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है, मैग्नीफिकेशन तक। तो आगे आज हम स्टार्ट करेंगे। एक सब टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, ठीक है। देखिए, इसमें आपने रेशनल इरेशनल नंबर ये सब तो पढ़े ही हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर प्रूफ करना, ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हमने कंप्लीट की है। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 12। चेक वेदर 7√5, 7/√5, √2 + 21, π-2 आर इरेशनल नंबर और नॉट। तो ये प्रूफ के लिए है। तो इसमें हमने आपको क्या बताया था कि रेशनल इरेशनल प्रूफ करने के लिए इसको एक्सपेंड करिए। देन जैसे √5 है तो √5 को आप क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। देन इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसको देखेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है तो इरेशनल होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है तो रेशनल होगा। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था। तो इस तरीके से आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 13 में देखिए, जैसे क्या है कि ऐड √2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। इसको ऐड कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि जैसे कि किसको किसके साथ ऐड करना है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। देखिए, जैसे एक सॉल्यूशन है, इसका कर देते हैं। 2√2 + 5√3 प्लस √2 - 3√3, ये हो गया। अब इसको हम अरेंज करेंगे, थोड़ा अरेंज करेंगे। अब देखिए, इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए, इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए, ठीक है। एक ब्रैकेट बना लेते हैं, 2√2 और ये प्लस है, ठीक है। तो प्लस √2 और प्लस √5 और ये है माइनस और 0। आप ये काम करना, ब्रैकेट को एक्सपेंड करना है। देन उसके बाद आप प्लस माइनस को ध्यान देके इसको सॉल्व करना। अब यहाँ से √2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, √2 कॉमन लेने के बाद 2 + 1, और यहाँ पर √3 कॉमन लेने पर 5 - 3। देन सॉल्व करने के बाद 3√2 + 2√3। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। रही बात एडिशन की, अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। एक्सरसाइज 14 एक एग्जांपल दिया है, इसी पे बेस्ड आपके आगे एक्सरसाइजेस। मल्टीप्लाई 6√5 / 2√5, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, 6√5 × 2√5 = क्या हो जाएगा ये। अब देखिए, 6 और 2 कितना हो गया, 12 होगा मल्टीप्लिकेशन, और √5 × √5 मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 5 होगा, यानी 60। आपको ये पता होगा कि √5 कोई भी रूट में हो उसका स्क्वायर कर देंगे तो वही नंबर मिलता है जो रूट के अंदर है, 5। यानी √5 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, √5 × √5 दो बार। जैसे 2 स्क्वायर क्या होता है, 2 × 2 = 4। 2⁻³ क्या लिखते हैं, 2 × 2 × 3, यानी 2⁻3, यानी 2 को 3 टाइम्स लिखना है। तो वैसे ही यहाँ स्क्वायर हो गया, तो यानी ये 5 हो गया, √5 अब √5 और √5 मल्टीप्लाई होता है तो वो आ जाता है 5। क्योंकि देखिए, यहाँ पे क्या होता है कॉन्सेप्ट कि √5 का मतलब होता है 5 to the power 1/2।
और यहाँ पे इंटू 5 टू द पावर 1/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूल ये कहता है कि जब बेस इक्वल हो, जब बेस सेम हो, इक्वल हो, तो जो पावर में डिजिट्स दिए हुए हैं वो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, यानी 1/2 प्लस 1/2। इफ बेस आर इक्वल देन द पावर डिजिट्स विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये डिपेंड करता है कि क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या वैल्यू दी हुई है। अब देखिए ये भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो 5 टू द पावर 1, आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1। 5 टू द पावर 1 इक्वल टू 5। किसी भी वैल्यू का पावर 1 हो तो वो वैल्यू वही होती है। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि ठीक है, ये आगे क्वेश्चंस में आएंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए इसे डिवाइड है, तो एग्जांपल 15 क्या है, डिवाइडेड 8√15 डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 2√3 ये है। अब देखिए इसमें इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं √15 को। तो √15 को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/5 और √3। इट मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, √3 इंटू √5, तब भी यही वैल्यू आएगी। ठीक है 3√3। अब देखिए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 कैंसिल हो गया, तो हो गया 8/3। ठीक है, सॉरी ये 2 है, 2 है ना, तो 8/2 कितना हो जाएगा, 4, यानी 4√5 आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इससे कुछ फैक्ट्स निकलते हैं। देखिए पेज नंबर 19, आई थिंक 19 पे दिया हुआ है स्टेटमेंट, पेज नंबर 19, ये आप नोटबुक में मेंशन कर लेना। मैं पढ़ता हूँ। These examples may lead you to expect the following facts which are true. The sum or difference of a rational number and an irrational number is irrational। यानी सम यानी एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर, तो इनका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इरेशनल ही आएगा। या फिर आर माइनस या डिफरेंस, सिंबल हो गया डिफरेंस आई, यानी रैशनल इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस लाइन हो गया। तो ये सब चीज़ें आप क्या हाँ आपको यूज आएंगी जब जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि ट्रू फॉल्स ये आ जाएगा, तो ये चीज़ आपको एग्जांपल दे के या फिर दे देगा कि शो दैट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको ये स्टेटमेंट जो भी है लिख के और आपको कुछ एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। ठीक है, आगे द प्रोडक्ट और क्वोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, तो कोई प्रोडक्ट नॉन जीरो रैशनल नंबर, अगला एक ये हो गया, दूसरा क्या कह रहा है रैशनल नंबर जो भी नॉन जीरो, एंड इरेशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इरेशनल होगा। जैसे 7√5 ऊपर था, 7√5, 7 तो रैशनल नंबर है और √5 क्या है इरेशनल नंबर है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है। ये हो गया। थर्ड क्या कह रहा है स्टेटमेंट, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू irrational numbers the result may be rational or irrational। कोई भी दो नंबर i प्लस आई या i माइनस आई या i इंटू आई या फिर i डिवाइडेड बाई आई का मतलब इरेशनल, तो ये क्या हो सकता है, r भी हो सकता है और i भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको स्टेटमेंट को अच्छे से नोट कर लेना और समझ लेना। सब जैसे कि मैंने समझा दिया है, आप इसको याद रखना। आगे आपका
ग्राफ वाला है क्वेश्चन एक। इसके लिए ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, ये हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल पहले हम ये एक्सरसाइज की तरफ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 16, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन के लिए आएगा। तो आप देख लीजिएगा एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 16 में कैसे किया हुआ है वो आप देख लेना, बिल्कुल इजी है। स्टेप बाय स्टेप आप समझ जाएंगे। आगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर √2, रेशनलाइजेशन। ठीक है, ये आप कर लेना। एक पॉइंट है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है? देखिए, एक पॉइंट आया आपका रेशनलाइजेशन, तो आएगा रेशनलाइज दिस वैल्यू। देखिए पेज नंबर 22-23 पर दिया हुआ है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो रेशनलाइजेशन कब करते हैं? जब एक्सप्रेशन में नीचे यानी डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू दी हुई। ठीक है, डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू दी हुई हो तो उस टाइम में हम रेशनलाइजेशन करते हैं। देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है पेज नंबर 22, रिमार्क we end this section by considering the following problem. Look at root 1 by root 2. Can you tell where it show up on the number line? 1 upon root 2 को आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। You know that it is irrational. ठीक है, हम जैसा कि जानते हैं कि ये irrational है। Maybe it is easier to handle if the denominator is a rational number. ठीक है, तो let us see if we can rationalize the denominator, that is to make the denominator into a rational number. To do so we need the identities involving square root. Let us how, कैसे करते हैं? अब देखिए, यानी कोई भी ऐसा इरेशनल नंबर दिया हुआ है जिसने डिनोमिनेटर में रूट वैल्यू दी हुई है और वो इरेशनल नंबर, तो उसको नंबर लाइन पे शो करना इट इज कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो उस केस में डिनोमिनेटर को जब उसको रेशनलाइज करते हैं, इट मीन्स रेशनलाइज करने से मतलब नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू जो होगी वो रेशनल नंबर हो जाएगी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन में जो भी वैल्यू नीचे दी हुई होती है उसी के आइडेंटिटी से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उस एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, उस एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अब ये चीज़ आपको मैं बोल दिया, लेकिन आप जब तक कोई एग्जाम्पल नहीं देखेंगे आपको थोड़ा डाउट लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 17, जैसे एग्जाम्पल 17 में क्या दिया हुआ है? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर √2, 1 अपॉन √2, 1 बाई √2 को रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, अब देखिए सिंपल, जैसे 1 बाई √2 दिया है, अब क्या करना है? सेम 1 बाई √2 में √2 अपॉन √2 कर देंगे, तो कोई डिफरेंस होगा क्या इनमें? कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि यह ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से इसको सब सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू √2 क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, और √2 इंटू √2 2, यानी ये नंबर जो हो गया हमारा, ये एक नंबर एक ऐसा मिल गया जो कि 1 बाई, इट इज़ ईजी टू लोकेट 1 बाई √2 ऑन नंबर लाइन बिकॉज इट इज़ हाफ वे बिटवीन 0 एंड √2। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कहाँ पे नंबर लाइन पे आएगा। ठीक है, नंबर लाइन 0 और 1 है, 0 1, इसकी वैल्यू 1 बाई 2 है, और √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414, इसका डिवाइडेड बाई होगा यानी 1 से कम आएगा, यानी इनके बीच में कहीं लाई करेगा। इस तरीके से रेशनलाइजेशन होता है। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल नंबर 18,
रेशनलाइज डिनोमिनेटर 1/2 प्लस रूट 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड लिख देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 2√3, और इसमें √3 माइनस √3 जो आइडेंटिटी में होगा उसका, इसको एक वर्ड बोलते हैं आइडेंटिटी में, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आप ये ध्यान देना कि जो भी वैल्यू दी रहेगी डिनोमिनेटर में, वो साइन चेंज करके यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी 1/2√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस √3/2 माइनस √3। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको। तो नीचे से अगर डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना है तो आइडेंटिटी में ऐसी आइडेंटिटी होगी कि अगर ये वैल्यू दी हुई है तो इसका आइडेंटिटी क्या होगा, 2 माइनस √3, यानी अब ऊपर और नीचे आपको 2 माइनस √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस √3 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है देखिए, ये फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, तुरंत वैल्यू सॉल्व। 2 का स्क्वायर यानी a ये हो गया, b ये हो गया, माइनस लगना ही लगना है, माइनस लगा दीजिए, और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर माइनस लग गया, √3 का स्क्वायर मैंने क्या बताया था, किसी भी रूट का स्क्वायर वही नंबर आता है जो उस रूट के अंदर, यानी 3। इट मीन्स 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 2 माइनस √3। अब देखिए वैल्यू था 1/2 प्लस √3, अब फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 माइनस √3। बोथ आर सेम, दोनों सेम है। इस तरीके से आपको रेशनलाइज करना है। तो आई होप कि आप 19 कर लेंगे, 20 भी कर लेंगे। देख लीजिए एग्जांपल। अब हम डायरेक्ट आते हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। ठीक है, क्लासिफाई करना है कि नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए, 2 माइनस √5 दिया हुआ है। अब √5 जैसा कि आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, √5 निकालिएगा 5 का, ठीक है। तो यहाँ से निकालने के बाद मैं कैलकुलेटर से करके बता दे रहा हूँ क्या आएगा। √5 की वैल्यू आएगी 2.236 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो क्या हो जाएगा, NT एंड NR क्या होता है, इर्रेशनल। ठीक है, अब 2 माइनस √5 है, तो 2 माइनस 2.236 आंसर फाइनली क्या आएगा, 0.236। अब ये जो नंबर होगा क्या ये रिकरिंग हो जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि आफ्टर डेसिमल चीज़ें हमें क्या मिल रही थी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सो दिस नंबर आल्सो बी इरेशनल। अब देखिए ये चीज़ जो मैंने बोला, यहाँ देखिए, किसी भी रेशनल नंबर से का डिफरेंस, रेशनल नंबर और इरेशनल का डिफरेंस ऑलवेज बी इरेशनल नंबर। प्रूफ हुआ।
ये आपका प्रूफ हो गया। यही चीज़ था यहाँ पे। अब देखिए पाई क्या वैल्यू देगी, पाई अगला क्या है, नहीं फोर्थ है 2 पाई। तो अगला है 3 प्लस √23 माइनस √23। तो यहाँ पे आप देखिए इसको 3 प्लस 23 माइनस 23, तो इसको सॉल्व कर देंगे। पहले इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक विल बी कैंसल आउट एंड आंसर विल बी 3। तो 3 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, रेशनल नंबर है, 3/1 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अब ये है दूसरा 3 प्लस 23 माइनस 23। अब ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 23 माइनस 23 रूट में ये कैंसिल आउट हुआ, 3 हो गया, 3 को 3/1 यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, दो इट इज रैशनल नंबर। ठीक है। अगला 2√7/7√7, 2√7/7√7, इसको भी सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2/7। दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अगला 1/√2, 1/√2 को क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कर दीजिए, क्या आ रहा है आंसर, फोर्थ है ना, 1/√2, 1/√2 विच इज, अगर इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा, √2/2। √2 की वैल्यू होती है 1.414 so on, which is a non terminating non recurring यानी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब 1/√2 इसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू जो आएगी 0.7, जो भी वैल्यू आएगी वो भी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग रहेगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो डायरेक्ट आप √2 को लिख सकते हैं, इट इज़ इरेशनल नंबर। √2 वैल्यू ये होती है, सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। 2 पाई, पाई की वैल्यू इरेशनल होती है। तो रैशनल इंटू इरेशनल, रैशनल इंटू इरेशनल क्या होगा, देखिए पाई इक्वल टू इरेशनल हमें पता ही है। अब 2 पाई करेंगे तो इसकी वैल्यू में 2 इंटू 3.14 सो ऑन मल्टीप्लाई होगा, वो भी वैल्यू जो भी आएगी 28 समथिंग, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग रहेगी। इट मीन्स वो भी इरेशनल नंबर रहेगा। ठीक है, इरेशनल नंबर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन, जो भी स्टेटमेंट में था, रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज विल बी इरेशनल। प्रूफ, इट मीन्स thus we observe that rational into irrational equal to irrational। ब्रैकेट में डाल दीजिए, थोड़ा मैं फास्ट लिख रहा हूँ, आप समझ लेना, मैं बोल भी रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 1 खत्म हो गया। 2, सिंप्लीफाई एंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जांपल्स हमने किए हैं, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लेना, एक मैं बता देता हूँ, 2 का थर्ड, √5 प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, देखिए बाकी आप मैन एग्जांपल देखिए, 1 में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, सारे जो भी टर्म्स हैं सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। 3 में बता दे रहा हूँ, 4th में भी a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ये तुरंत हो जाएगा, 2 और 4 तो तुरंत हो गया। और
फर्स्ट वाला आप मल्टीप्लाई कर देंगे हर टर्म को तो वैल्यू आ जाएगी 3, मैं बता देता हूँ। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो √5 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाई √5 प्लस √2 ऐसे लिख देंगे। या फिर आप इसको क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इसको फिर सारे टर्म को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, या फिर क्या कर दीजिए आप फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दीजिए फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करिए चाहे आप वैसे करिए, फाइनली आंसर वही आना है। अब देखिए a आपका क्या है √5 यानी √5 का स्क्वायर, b क्या है √2 का स्क्वायर इंटू प्लस 2 इंटू ए क्या है √5, बी क्या है √2, सॉल्व करिए इसको √5 5 √2 2 और ये हो जाएगा। अब देखिए ये √5 √2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2√10, सॉल्व कर दीजिए 7 प्लस 2√10 दैट विल बी आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब अगला recall pi is defined as the ratio of the circumference say c of a circle and to its diameter cd and pi equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? ठीक है, देखिए ये क्या है, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस, ठीक है, से सी ऑफ द सर्कल एंड डायमीटर डी, यानी क्वेश्चन नंबर 3। देखिए पूरा ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, यहाँ से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है, सी हमारा क्या है सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, ठीक है। अब देखिए पाई इक्वल टू 22.7 वैल्यू मान के चलते हैं, बट अब ये जो वैल्यू है तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया ना रैशनल नंबर, जबकि पाई की वैल्यू हम क्या, पाई की वैल्यू क्या मानते हैं इरेशनल नंबर। तो ये जो वैल्यू रैशनल नंबर है, जो रैशनल नंबर है, ये क्या है, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की, नॉट अ फिक्स वैल्यू, ठीक है, ये है एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो इफ वी डिवाइड 22/7 द क्वोशिएंट विल बी क्या होगा 3.14 सो ऑन, जो कि क्या है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो ये क्या हो गया इरेशनल हो गया। सो तो यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू हम लेते हैं अप्रॉक्सीमेट कोई वैल्यू, जैसे 22.7 है, 333/106, 355/113, ठीक है, एंड सो ऑन, कोई भी नंबर, ये अप्रॉक्सीमेट फ्रैक्शन है, अप्रॉक्सीमेट फ्रैक्शंस, ठीक है, ये हम एक्यूरेसी चेक करने के लिए ले रहे हैं। सो इफ वी डिवाइड एनी वन ऑफ दिस, ये जो वैल्यूज हैं, वी गेट द क्वोशिएंट क्या मिल रहा है 3.14 सो ऑन, जो कि क्या है इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, दैट इज इरेशनल, ठीक है। देयरफॉर आइदर circumference C
or diameter d or both can be irrational number. Therefore, we can conclude that as such there is no contradiction regarding the value of pi, and we realize that the value of pi is क्या होगा, irrational number. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका पूरा स्टेटमेंट दे देंगे. ठीक है, अब अगला है रिप्रेजेंट 9.3 ऑन नंबर लाइन. चलिए इसको लास्ट में करेंगे. अगला देख लेते हैं. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, रैशनलाइजेशन √7 आप कर लेंगे. इसमें क्वेश्चन नंबर 5 1 बाय देखिए मैं सबका लिख देता हूँ. √7 का क्या हो जाएगा, √7/√7. ये तो सिंपल है, √7/7. दूसरा 1/√7 माइनस √6. इसमें क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6. ये आप कर लेना. दूसरा आंसर भी मैं लिख देता हूँ, √7 प्लस √6 डिवाइड बाई 1 होगा, यानी √7 प्लस √6. थर्ड 1/√5 प्लस √2. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जाएगा √5 माइनस √2, √5 माइनस √2. ये हो जाएगा √5 माइनस √2 और ये 5 और माइनस यानी √3. ये आंसर हो गया, ये हो गया. चौथा क्या है, √7 माइनस 2. अब देखिए इसमें 1/√7 प्लस 2, √7 प्लस 2. ठीक है, √7 प्लस 2. ये हो जाएगा 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4, यानी 1/3 √7 प्लस 2. ये हो गया. इस तरीके से फिनिश. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एक पेंडिंग है. नंबर लाइन का हम लास्ट में देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे. आगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, थोड़ा लॉ है वो देख लेते हैं. देन आफ्टर एक्सरसाइज 1.6 भी कंप्लीट करके ये चैप्टर फिनिश करते हैं. लास्ट में नंबर लाइन वाला हमें देखना है, ये पेंडिंग रहेगा. ठीक है, हम देखते हैं. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ फॉर रियल नंबर्स. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, पेज नंबर 24, पेज नंबर 24, पेज नंबर 24. हाँ देखिए इसमें क्या है, डू यू रिमेंबर हाउ टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. चलिए बताता हूँ मैं. पहला है 7 स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर √5. उसके बाद 5 टू द पावर 2 होल टू द पावर 7. इस तरीके से. चलिए तो इसमें मैं रूल देखिए नीचे दिया हुआ है पेज नंबर 25 पर. मैं एग्जांपल के साथ भी बता दूंगा. a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n. ठीक है, तो ये जब सेम बेस होगा, मैंने आपको पहले बताया था, जो सेम बेस होगा देन उस केस में जो पावर में है वो ऐड हो जाएगी, पावर में वो ऐड हो जाएगी. ये सब चीज़ें एकदम आप कंठस्थ कर लीजिए, पूरी लाइफ आपको काम आना है. दूसरा क्या है, a टू द पावर m होल टू द पावर n.
इस केस में क्या होता है, a टू द पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m इंटू एम। थर्ड a टू द पावर m और a टू द पावर n, ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। ये कब हो जाएगा, कंडीशन इसमें है m इज ग्रेटर देन n। ठीक है, ये हो गया 3 कंडीशन। चौथा भी देख लेते हैं। चौथा है a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। ठीक है, जब सेम पावर हो तो ये दोनों ऐड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a इंटू बी टू द पावर m। सबका एग्जांपल देख लेते हैं। सेवनटीन टू द पावर 2 और 17 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेस सेम है, 17 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 5 + 2 7। डायरेक्ट में लिख देता हूँ, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। 5 टू द पावर 2 टू द पावर 7 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू 7, 5 टू द पावर 2 इंटू 7 यानी 5 टू द पावर 14। अगला 23 टू द पावर 10 और 23 टू द पावर 7 क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए m और n, m इज ग्रेटर देन n, तो 23 टू द पावर 10 माइनस 7 इट मीन्स 23 टू द पावर 3। अगला 7 टू द पावर 3 और 9 टू द पावर 3 इट मीन्स 7 इंटू 9 टू द पावर 3, तो ये कितना हो गया, 63 टू द पावर 3। ठीक है, अब मेरे को लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब है एक फैक्टर वाले, क्योंकि इसमें हाँ कुछ ऐसे हैं, वो तो सिंपल था। ये देखिए एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको कभी गलती नहीं होगी। 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3, एक तो ये दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, 3 टू द पावर 1/5 होल टू द पावर 4। अगला 7 टू द पावर 1/5 अपॉन 7 टू द पावर 1/3 और 13 टू द पावर 1/5 एंड 17 टू द पावर 1/5। सेम, बस इसमें इंटीजर वैल्यू है, यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर देते हैं सबको। देखिए इसका हो जाएगा 2 टू द पावर, पहला 2 टू द पावर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे यानी 2/3 प्लस 1/3। इसको सॉल्व कर दीजिए, चलते जाइए आगे। 2 टू द पावर सॉल्व करिए इसको, 3 और 2 + 1 3, 3/3 यानी ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1 मीन्स 2। अगला देखिए 3 टू द पावर 1/5 टू द पावर 4 यानी 3 टू द पावर 1/5 इंटू 4 यानी 3 टू द पावर 4/5, ये हो गया। ठीक है, अगला 7 टू द पावर 1/5 अपॉन 7 टू द पावर 1/3, that will be 7 1/5 माइनस 1/3, एलसीएम ले लीजिए। 7 15 3 माइनस 5 यानी हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू m इज लेस देन क्या है, n है। इस केस में ये जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 7 टू द पावर 2/15 और माइनस, इस केस में जो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 टू द पावर 2/15 यानी डिवाइड में जाएगा। आगे आएगा, मैं इस पर डिस्कस करूँगा। अगला है, दोनों वैल्यू सेम है तो मल्टीप्लाई जाएगा, 13 इंटू 17 टू द पावर 1/5। सॉल्व करेंगे आगे जो भी आएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ और डिस्कस करते हैं। वी डिफाइन रियल नंबर सेक्शन। ठीक है, देखिए ये जो हम
जनरली रूट के बारे में देखिए, रूट ए सिंपल मतलब रूट ए की वैल्यू कितनी है, या ऐसे हम देखते हैं कि रूट 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम बताते हैं 2, ठीक है। रूट 4 की वैल्यू 2, यानी इसको अगर फैक्टर करेंगे रूट 2 इंटू रूट 2 तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखिए सिंपल अगर रूट वैल्यू लिखी हुई है इसका मतलब, ठीक है, अगर ये 2 है रूट 2, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2, या हमारे रूट 3 लिखा है तो 3/3 टू द पावर 1/2। रूट का मतलब होता है, यहाँ अगर नहीं दिया हुआ इसका मतलब ये होता है 2। अगर कभी आपको ऐसे मिलेंगे 3 लिखा रहेगा और यहाँ मान लो 15 लिखा, इसका मतलब 15 टू द पावर 1/3 करेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूबिक रूट है, स्क्वायर रूट क्यूबिक रूट। जनरली हम बोलते हैं कि इसका स्क्वायर रूट इतना है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट, अगर ये नहीं लिखा है तब भी आप इसको स्क्वायर रूट ही बोलेंगे, क्योंकि जनरली अगर कोई मेंशन नहीं है नंबर, दैट इट मीन्स दैट विल बी स्क्वायर रूट। अगर मेंशन है 3 इट मीन्स दैट इज क्यूबिक रूट। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन होता है यही होता है कि a अगर यहाँ n है यानी a टू द पावर 1/n, समझ में आया? ऐसे आगे देखते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू दी हुई है 4 टू द पावर 3/2, इसको हम क्या फैक्टर कर सकते हैं, 4 टू द पावर 3 और 4 टू द पावर 3 और होल का पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 3। अब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 64 रूट, यानी 64 रूट क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 यानी 8। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 1/2 टू द पावर 3। 4 का 1/2 कितना होता है, यानी रूट 4 टू द पावर 3, यानी रूट 4 का मतलब 2 टू द पावर 3 मतलब ये 8, ऐसे भी आ सकता है। तो ये चीज़ आपको समझने के लिए मैंने इतना बताया है। अब देखिए m a टू द पावर m/n, इसका मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, a टू द पावर m माइनस m डिवाइडेड बाई n इक्वल टू, ये जो हमारा होगा रूट a n और e टू द पावर m, यानी n a टू द पावर m। ये आप समझ लो, यही है आपका। देखिए ये m टू द पावर a टू द पावर m होल टू द पावर 1/n, तो हम सीखते हैं कि 8 यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से। देखिए इस तरीके से अगर मैंने किया तो यहाँ 4 टू द पावर 3 था, इसके हिसाब से ये आया, और ये इसके हिसाब से चलेगा, ठीक है। अब हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इस पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बता दूँ, नहीं ठीक है, आगे बढ़ता है। डायरेक्ट एग्जांपल दिए हुए हैं, सिंप्लीफाई आप कर लेना, मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.6 चलता हूँ। तो एक्सरसाइज 1.6 सो पहला क्वेश्चन 64 टू द पावर 1/2, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा 64 पे रूट लग जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर दो आप 64 को, तो 8 इंटू 8
क्या आ जाएगा, 8 आ गया। ठीक है, अगला 32 टू द पावर 1/5, कोई बात नहीं, यानी यहाँ 5 हो गया क्यूबिक अंडर रूट जो भी होगा √5 अंडर रूट 5 बेस होगा उसका, और 32 को हम लिख देंगे और उसको हम फैक्टर करेंगे। जब फैक्टर करेंगे तो 5 और 5 जो भी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यानी 5 टाइम्स। अब देखिए हम क्या करते थे, जैसे √2 है, √4 है, तो इसको हम 2 टाइम्स अगर लिख दिया, तो अगर 2 टाइम्स जब लिख देंगे तो ये बाहर आ जाएगा तो 8 होगा। अगर एक क्यूबिक रूट 8 है, सपोज ठीक है, क्यूबिक रूट 8 है, क्यूबिक रूट है, तो 8 को हम फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और क्यूबिक रूट यानी तीन जोड़े अगर रहेंगे, 3 नंबर सेम तीन बार रहेंगे तो वो बाहर आ जाएंगे, यानी सिंपल इसका हो जाएगा 2, क्यूबिक रूट 8 इक्वल टू 2। वैसे ही अगर ये 5 है, यहाँ पे अगर 5 है क्वेश्चन में, तो ये जो 2 होंगे अगर 5 बार है तो ये बाहर आ जाएगा 2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। वैसे ही थर्ड क्या है, 125 पर 1/3 है, ठीक है 1/3। अब हम क्यूबिक रूट 3 125, यानी क्यूबिक रूट 3 को 5 5 5, कोई बात नहीं, क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 5 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 9 टू द पावर 3/2, यानी अब देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि √9 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, 1/2 रूट हो जाएगा और 3 टू द पावर में आ जाएगा, न्यूमरेटर में है तो ये √9 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 दैट विल बी 32 2 टू द पावर 5, इट मीन्स 32, ये बेस 5 हो जाएगा और ये होल स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप, मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ आप देखते जाइए, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये ओनली इसको सॉल्व करने में ओनली 2 टू द पावर 2 यानी 4। थर्ड क्या है, 16 3 टू द पावर 4, 16 टू द पावर 3/4, ये सॉल्व होने पे 16 को ये 4 बेस n होगा और ये हो जाएगा 16, ठीक है, टू द पावर 3। अब इसको फैक्टराइज करिए, 4 2 2 2 2, 4 बार हो गया, ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, यानी 2 हो गया, 2 टू द पावर 3 कितना हो गया, 16, सॉरी 8 आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 125 टू द पावर -1/3, देखिए यहाँ पे -1/3 है, तो हमने आपको क्या बताया था, ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इस केस में अगर 1/3 है, अगर इसको हम नीचे ऐसे लिख दें 125 डिवाइड बाई 1/3, तो ये बोथ विल बी सेम। तो इस केस में अब देखिए यहाँ हमने सॉल्व किया है, कितना आया है हमारा, 5 आया, यानी 1/5, ठीक है, 1/5 इस तरीके से हो गया आपका। अगला सिंप्लीफाई थर्ड करते हैं, 2 टू द पावर 2/3 एंड 2 टू द पावर 1/5 ऐड करना है, ये आप कर लेंगे फर्स्ट। सेकेंड है 1 क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है, 1 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 7, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 3 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा हमारा, 27 टू द पावर 7, 27 टू द पावर 7, इट मीन्स, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर -3, ठीक है, टू द पावर 7, इट मीन्स ये हो जाएगा मल्टीप्लाई
3 टू द पावर -21। थर्ड दोनों सेम है 11, तो 11 1/2 -1/4 सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा 11 4 एलसीएम 2 - 1 यानी 11 टू द पावर 1/4, 11 टू द पावर 1/4 आंसर। फोर्थ 7 और 1/2 8 1/2 हो जाएगा 56 1/2 यानी √56। फैक्टराइज में होता है नहीं, छोड़ दीजिए, हो जाएगा देख लीजिए। 7 × 8, 7 × 8 को 7, 2 × 2 × 2 यानी ये एक जोड़ा बाहर आ जाएगा 2 और 2 यानी 14, 2 14, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ और एक चीज़ बचा है बस, नंबर लाइन, तो वो भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसके लिए हमें मेन चीज़ कंपास चाहिए। ठीक है, मेरे पास नहीं है, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, स्टेप्स लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.5 देख लीजिए। इसमें रिप्रेजेंट √9, ये जब भी क्लासेस ओपन होंगी उस टाइम हम रिवाइज कर लेंगे, अभी मैं बस आपको स्टेप्स बता दे रहा हूँ क्योंकि इसके लिए मेनली कंपास चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, देखते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन में स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप 1, पहले क्या करेंगे, मार्क द डिस्टेंस 9.3 यूनिट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, एक क्या करेंगे हम 9.3 डिस्टेंस ले लेंगे। मैं स्टेप्स लिख दूं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। मार्क द डिस्टेंस, शॉर्टकट में लिखता हूँ 9.3 यूनिट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट A on a given line to obtain a point B such that AB equal to 9.3 units। ठीक है, स्टेप 2 क्या करें हम, फ्रॉम B मार्क a distance of 1 unit। अब ये सब क्यों कर रहे हैं आगे देखेंगे हम बनाते समय। एंड मार्क द पॉइंट C, ठीक है, पॉइंट एट C। स्टेप 3 फाइंड द मिड पॉइंट of AC and mark the point as O। ठीक है, पॉइंट निकालेंगे। उसके बाद स्टेप 4, ड्रॉ अ सेमी सर्कल विथ सेंटर क्या होगा O एंड रेडियस क्या हो जाएगा OC 1.15 यूनिट। चलिए आगे देखेंगे क्या है। अब देखिए AC इक्वल टू AB प्लस BC। AB हमारा कितना है 9.3 और ये हो जाएगा 1 यानी 10.3, पूरा 10.3 होगा। सो OC इक्वल टू क्या हो जाएगा AC/2। सो OC इक्वल टू AC/2, तो टोटल हो जाएगा हमारा 10.3/2 इक्वल टू 5.15। ये हमारा रेडियस है। अब देखिए स्टेप 5 क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर एट B एंड draw an arc
with center P and let meet at semicircle AC at T. Step 6. BE equal to BD equal to √93 जो कि रेडियस है ऑफ आर्क कौन सा DE। अब देखिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। स्टेप्स आप लिख लेना। अब देखिए पहले 9.3 खींच लेंगे। मान लीजिए हो गया हमारा 9.3, ठीक है। A और B ये हो गया 9.3, ठीक। उसके बाद क्या बताया था मैंने कि BC बढ़ा लेंगे एक, यानी हो गया ये हमारा 10.3 टोटल। यहाँ तक 9.3 + 1 ये 1 हो गया। अब यहाँ पे इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, जैसे भी मिला देंगे यहाँ आएगा। अभी ये मिल गया हमारा O क्या है OC का हाफ O। अब यहाँ पे हमें हाफ सर्कल बना देंगे। हाफ सर्कल बना दिया, सेमी सर्कल। जब सेमी सर्कल बन गया, अब सेमी सर्कल OC 1.5, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर एट पॉइंट B। अब यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये किया, ये कट किया, ये कट किया, यहाँ कट किया, यानी यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। डैश डैश कर देना आप। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से एंड लाइन एंड ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर B। अब सेंटर यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे ये देखिए इतना एक घुमा देंगे, यानी ये। अब यहाँ पे एक तरीके से सेमी सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब ये जो लाइन मिला देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया BE, B और BD 9.3 आर्क ऑफ L DE। E हो गया, ये हो गया D, ये हो गया आपका 9.3, ठीक है। BE इंटू DE, BE और BD, BE और BD, ये जो हो गया, ये दोनों क्या हो जाएगा, रेडियस ही हो जाएगा इस आर्क का, ये और ये। तो ये हो गया आपका 9.3। तो ये भी आपका जो यहाँ से यहाँ तक है, ये जो 9.3 हो जाएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ आर्क DE, जो आर्क आपका ये है, आर्क क्या है आपका DE है, और इसका रेडियस है, क्या है रेडियस BE और BD, जो कि कितनी है 9.3। इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट 1.5 और 1.6। इस तरीके से आपका ये लेसन भी कंप्लीट हुआ। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया हो, और कोई डाउट हो तो ठीक है, आप मुझे मैसेज करिए, और कोशिश करिए कि एक्सरसाइज जो भी चैप्टर है कंप्लीट करिए जल्दी जल्दी, और इस पर एक क्लास टेस्ट कोशिश करेंगे लेने के लिए। तो आई होप साथ साथ आप इसको कंप्लीट करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। तो थैंक यू।